मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में समाज से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिससे समाज के विभिन्न स्वरूपों को, विभिन्न भागों को समझने में आसानी होगी। ये प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि गूगल प्रिंटिंग के कारण कहीं कहीं जो शब्द हैं वो आपको बदले हुए दिखाई देंगे। जैसे जिस भी शब्द के अंदर कोई भी वर्ण है और उस वर्ण के बाद यदि स्वर सहित र मिला हुआ है, यानी जिसको आप पूरा र कह सकते हैं, और इसके पहले का वर्ण आधा है, तो जब ये दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो इसका स्वरूप ये हो जाएगा। इसको हमने पदेन्द्र के रूप में बताया था, और वीडियो में कई जगह ऐसे शब्द आएंगे जहां इस प्रकार का प्रयोग दिखेगा आपको। जैसे अगर क है और उसमें हलंत का मतलब आधा क हो गया, यहाँ हलंत अगर लगा है और इसके जस्ट बाद र है, वो पूरा है, तो आपको इसका स्वरूप क्या देखने को मिलेगा? मतलब जो वास्तविक स्वरूप आप लिखते हैं वो हो जाएगा ये। तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज है कि जब ओ की मात्रा जहाँ है, ये मात्रा जहाँ भी होगी, ये जैसे अब यहाँ क है और इसमें ये मात्रा लगी, तो इसका स्वरूप आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको पहचानने में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। चरण कमल में समास है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। चरण कमल जब हम विग्रह करते हैं तो इसका हो जाता है चरण के समान कमल। यहाँ चरण की विशेषता है, वो कैसा है? कमल के समान है। तो जहाँ विशेषण विशेष्य हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? कर्मधारय। ये आपका सही ऑप्शन होगा। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। चौराहा, तो इसमें विशेषण विशेषता तो बता नहीं रहा है, ना ही उपमेय उपमान है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? पहला पद जिसका संख्यावाची हो, संख्या जैसे चौ क्या बता रहा है? 4 बता रहा है। तो इस प्रकार जिस पद का पहला पद संख्यावाची हो तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। पहला पद संज्ञावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहां द्विगु समास होता है। अगला है सप्तऋषि में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। तो यहाँ सप्त मतलब 7 होता है, ऋषि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास। संख्या देखते ही अभी हमें ये पहचान लेना है जब तक वो तीसरे अर्थ में नहीं समाप्त होता है। यहाँ 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि हो जाएगा, तो जहाँ ऐसा दर्शाए वहाँ क्या है? द्विगु समास है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको वीडियो मिलते रहें, और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। यथा रुचि में समास है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व। बहुव्रीहि,
कौन सा समास होगा यथा रुचि में? यथा शब्द जो है वो अव्यय है। यथा रुचि, यथा योग्य, तो यथा शब्द क्या है? अव्यय है। और जहां पहला पद अव्यय होगा वहां तुरंत आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष शब्द का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। ग्रामवासी, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार राजकुमार होगा। यहाँ का यानी संबंध तत्पुरुष है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, संप्रदान है तत्पुरुष, इसमें भी तत्पुरुष है। और ग्रामवासी, ग्राम का वासी, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। लेकिन जो हमारा सी वाला ऑप्शन है आ जन्म, इसमें पहला पद जो है वो क्या है? अव्यय है, आ, और इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित किसी एक में से कर्मधारय समास है। ऑप्शन दिया हुआ है लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, या फिर उठो दिया बत्ती का समय हो गया। पूछ रहा है कि इनमें से कहां पर कर्मधारय समास है, और जो हम शब्द इंगित किए हैं वो ये होगा कि ये जोड़े शब्द हैं, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती, और इनमें योजक चिन्ह है। तो ये तो द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा, दोनों पद समानता के आधार पर हैं। लेकिन जो अधमरा शब्द है, ये अधमरा शब्द, इसका हम जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आधा मरा है जो, यानी मरने वाले की विशेषता क्या है कि वो अभी आधा मरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो हमारा ए वाला जो उदाहरण है वो सही है। अगला है, गुरुदेव शब्द में समास है कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। इसमें कौन सा समास होगा? तो गुरुदेव, गुरु मतलब बड़ा, देव कैसा देव? गुरुदेव, बड़ा देव, यह विशेषता बता रहा है उस देव की कि वो बड़ा है। तो यहां पर जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहां विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है। अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र और नीलकंठ। विग्रह अगर करते हैं तो गगन को चूमने वाली तत्पुरुष है, पाठ के लिए शाला मतलब घर, पाठ मतलब पढ़ना, तो पाठ के लिए शाला ये भी नहीं है। और श्वेत पत्र, श्वेत पत्र जो है ये पत्र की विशेषता है कि वो श्वेत है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। नीला कंठ, नीला है कंठ जो यहाँ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जब पूछ रहा है कि कर्मधारय समास है, इसका मतलब है कि ये जो विग्रह है वो कर्मधारय के अनुरूप नहीं होगा, बहुव्रीहि के अनुरूप होगा, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा शब्द दिख रहा है जिसका विग्रह अन्य किसी समास की तरह नहीं हो सकता,
कर्मधारय की समास। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। अगर हम इस शब्द को विग्रह करते हैं तो परम है आनंद, जो परमानंद, इसमें आनंद कैसा है? परम है, मतलब बहुत है। तो आनंद की विशेषता है कि वो परम है और इसलिए यहां भी कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? यहां कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समास नहीं है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन सा समास नहीं है? तो इसमें अव्ययी भाव समास होता ही है। कर्म कारक ऐसा कोई समास नहीं होता। कर्मधारय समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता। ये कारकीय पद होते हैं। द्वंद्व समास होता ही है और बहुव्रीहि, तो हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है बहुव्रीहि, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, वह है, च नहीं है, बहुव्रीहि है। तत्पुरुष, द्वंद्व समास और द्विगु समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? तो योजक चिन्ह से युक्त होता है और इसमें दोनों पद प्रधान होता है। सी वाला ऑप्शन है द्वंद्व समास। अगला है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वहां पर कौन सा समास होता है? प्रथम पद संख्यावाची हो और यहाँ ये भी दे दिया है कि अंतिम पद संज्ञा हो, तो सीधे सीधे ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन पूरा पद दोनों पद मिला के अप्रधान हो और तीसरे पद को महत्वपूर्ण दे, तो वहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन जहां प्रथम पद संख्यावाची है और द्वितीय पद या अंतिम पद संज्ञा है, तो वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला है महाजन शब्द में कौन सा समास है? जन, कैसा जन? महाजन। सीधे सीधे यहाँ कर्मधारय समास होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता, वो कौन सा समास होगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ऐसा समास तीसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास में जो है वो दोनों पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद आरोपित उसमें हो जाता है, वो महत्वपूर्ण होता है। अगला है जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। जलमग्न का विग्रह हम करेंगे तो जल में मग्न, यहां तत्पुरुष समास है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है वज्रपाणी। वज्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। वज्र मतलब एक अस्त्र है और पाणी मतलब हाथ में, तो वज्र है जिसके हाथ में, यानी यहाँ इंद्र हो जाएंगे, उनको वज्रपाणी कहते हैं। और यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा, बहुव्रीहि।
अगला है पंचवटी शब्द में समास होगा। अब तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। इसमें योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह हमेशा द्वंद्व समास बताता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख और हथकड़ी। यहाँ पर बहुब्रीहि समास पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? हाथ की कड़ी, ये तत्पुरुष है। हंसमुख, हंसने वाला मुख, तो यहाँ पर ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा अव्यय है, अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन शूल पाणी, पाणी मतलब हाथ, और शूल है जिसके हाथ में अर्थात शिव, यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही था। अगला है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा और चतुर्भुज। द्विगु समास। भुजदंड, ये भुजा का दंड, माखन चोर ये तीसरे अर्थ में आ रहा है, बहुब्रीहि हो जाएगा। भला बुरा द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जो हमारा डी वाला ऑप्शन है चतुर्भुज, भुज मतलब भुजा और संज्ञा है, और पहला पद इसका संख्यावाची है, यह है द्विगु समास। अगला है प्रतिदिन। अगला देखते हैं, प्रतिदिन शब्द में समास होगा कौन सा? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। प्रति, पहला पद अव्यय है और जहां पहला पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। अगला है जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो। इससे पहले जो प्रश्न था वो था कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो। तो संशय में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ भी द्विगु समास ही होगा। जैसे अगर हम पंचवटी कहते हैं तो यहाँ पांच, पहला पद जो संख्यावाची तो है और ये 5 वृक्षों के समूह को बता रहा है। तो यहाँ जहाँ ऐसा हो कि पहला पद संख्यावाची हो और अगला पद पूरा मिलके ये किसी समुदाय का बोध कराता हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है कर्मधारय में। यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास में पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण और सुदामा
गुरु भाई थे। इसमें गुरु भाई पर अंडरलाइन है। पूछ रहा है कि रेखांकित पद में कौन सा समास है, यानी गुरु भाई इस शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो ये गुरु भाई, गुरु के यहाँ से भाई, यहाँ जैसे अभी हमने जब आपको समास के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि कुछ समास समस्त पद ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पदों का लोप हो जाता है, वहाँ अलुप्त तत्पुरुष समास लुप्त तत्पुरुष समास होता है जहाँ पदों का लोप होता है। तो यहाँ गुरु भाई का जब हम विग्रह करते हैं तो गुरु के यहाँ से भाई, इसमें कारकीय पद तो नहीं है लेकिन कई सारे पदों का लोप है, तो यहाँ भी क्या है, तत्पुरुष समास होगा। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लड़की चौलड़ी पहने हुए है। इसमें चौलड़ी पर अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। चौलड़ी, चौ संख्या 4 को दर्शा रहा है और अगला पद संज्ञावाची है, संज्ञा मतलब लड़ी, माला। तो यहाँ पर सीधे सीधे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, करण तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो यथा पहला पद अव्यय है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, धनुष बाण में किस प्रकार का समास है। धनुर्बाण, धनुर्बाण को अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धनुष और बाण। तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो, संयोजक से जुड़े हुए हों, तो वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, शोकाकुल में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। शोकाकुल, शोक से आकुल, से कारकीय पद, यहाँ करण तत्पुरुष समास होगा और हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। तो यहाँ भी अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, अकाल से पीड़ित, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, तत्पुरुष समास। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।